मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी बिगुल फूंक चुका है और जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के दरवाजे पर दस्तक भी देने लगे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में एक सीट ऐसी है जिस पर समधी समधन के बीच चुनावी मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश की डबरा विधानसभा सीट पर होने वाले इस दिलचस्प मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव वाली इस सीट से कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी भाजपा की प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सुरेश राजे को दोबारा टिकट दिया है। डबरा विधानसभा सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। यहां पर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने रिश्तेदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। ऐसा तीसरी बार है जब समधी समधन की ये जोड़ी आमने सामने है। 2013 में समधी सुरेश राजे को भाजपा ने टिकट दिया था। उस समय समधन इमरती देवी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। इमरती देवी ने सुरेश राजे को 32,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 2020 में उपचुनाव के दौरान कांग्रेस की इमरती देवी सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा से सुरेश राजे कांग्रेस में पहुंचे थे। इस दौरान सुरेश राजे ने इमरती देवी को 8,000 वोटों से हराया था। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर समधी समधन को मैदान में दोनों ही पार्टियों ने उतारा है। डबरा विधानसभा सीट पर कुल 2,41,782 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,27,329 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,14,446 है। जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ जाटव मतदाता सबसे ज्यादा हैं और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर डबरा विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें, साल 2020 में जब उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस के सुरेश राजे ने भाजपा की इमरती देवी को 7,633 वोटों से हराया था। साल 2018 में इमरती देवी प्रत्याशी थे कांग्रेस से, जो 54,776 वोटों से जीती थी। साल 2013 में भी इमरती देवी 33,278 वोट से जीती। साल 2008 में इमरती देवी 10,630 वोटों से जीती। साल 2003 में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी थे, जो 769 वोटों से जीते थे। साल 1998 में भी नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से 3,737 वोटों से जीते थे। साल 1993 में जवाहर सिंह रावत बसपा से प्रत्याशी थे, जो 5,308 वोटों से जीते। साल 1990 में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से प्रत्याशी थे, जो 7,012 वोटों से जीते थे। साल 1985 में नरसिंह राव पवार कांग्रेस से प्रत्याशी थे, जो 13,689 वोटों से जीते थे। साल 1980 में जगन्नाथ सिंह बीजेपी से थे, जो 790 वोटों से जीते थे। साल 1977 में गोपी राम बीजेपी से प्रत्याशी थे, जो 5,321 वोटों से जीते। साल 1972 में प्रहत सिंह प्रत्याशी थे कांग्रेस से, जो सिर्फ 122 वोटों से जीते थे। साल 1967 में जय सिंह प्रत्याशी थे भारतीय जनसंघ के, जो 17,044 वोटों से जीते और साल 1962 में बंदरा सहाई प्रत्याशी थे कांग्रेस से, जो 2,133 वोटों से जीते थे। गौरतलब है कि डबरा विधानसभा सीट को कांग्रेस की एक मजबूत सीट माना जाता है, जहां कांग्रेस एक लंबे समय से चुनाव जीतती आई है। लेकिन अब जहां एक तरफ भाजपा ने कांग्रेस से आई इमरती देवी को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से इमरती देवी के समधी सुरेश राजे पर भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका साथ देती है।